जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में सत्वारी चौक में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर दी उन्हें श्रद्धांजलि और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश की सेवा करने का लिया प्रण। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दी महात्मा गांधी को उनके जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि और वहीं प्रांत अध्यक्ष रतन लाल द्वारा की गई मीडिया कर्मियों से बदसलूकी। ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर लापरवाही के कारण दरगाह के सभी अधिकारी कर्मचारी निलंबित। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रक्षांत राबी ने लिया बड़ा फैसला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्वारी चौक में स्थित गांधी प्रतिमा पर और लाल बहादुर शास्त्री के स्वरूप पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, योगेश साहनी सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेताओं के पद चिन्हों पर चलने का संदेश दिया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि महात्मा गांधी जी का आज जन्मदिन है और यहाँ पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे। भारत माता की और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करें। आज गांधी जी का जन्मदिन था। सारे लोग, रमन भल्ला साहब और हमारी सारी टीम डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे आए, सेवा दल की टीम, हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की महात्मा जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज के दिन में मुल्क के देशवासियों को यही मैसेज दूंगा कि सब मिलजुल के रहें, सेकुलरिज्म से रहें। सेकुलरिज्म की बेस पे ही ये देश आज़ाद हुआ है। 70 साल गांधी जी और उसके साथियों ने जंग लड़ी, नॉन वायलेंस की जंग लड़ी अंग्रेज़ों के साथ, फिर ये देश आज़ाद हुआ। आगे भी जब ये देश सब लोग मिलजुल के चले, प्यार मोहब्बत से चले, तब जाके ये दुनिया की बड़ी ताकत बनी, इकोनॉमिक ताकत बनी, मिलिट्री ताकत बनी। आज कुछ पार्टियां अपने मफाद के लिए एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन लोगों को बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारा गांधी परिवार, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी वो लोग हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम गांधी जी का सेकुलरिज्म जो है, जब तक कांग्रेस इस हिंदुस्तान में है तब तक गांधी जी का बताया हुआ सेकुलरिज्म का रास्ता कायम रहेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा और ये रियासत भी आगे बढ़ेगी। इस सेकुलरिज्म को हाथ में पकड़ के सब जातियों को, सब लोगों को हाथ में पकड़ के साथ में चल के हमको चलना है और देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। क्या ही चुनाव जो है वो पोस्टपोन कर दिए, क्या कहेंगे? जिस तरह से एक कोर कमेटी चुनाव से बीजेपी डरी है। इनकी जो एजेंसियां हैं उन्होंने इनको रिपोर्ट दी है, ना आप जम्मू के लायक रहे हो, ना आप कश्मीर के लायक रहे हो, ना आप 50 पार के लायक रहे हो, तुम तो 5 पार भी नहीं में नहीं जाओगे। तभी इनको होम मिनिस्टर ने उधर बुला के झाड़ मारी कि तुम क्या करते रहे और ये बोलते रहे कि हम क्या करें जनाब, 10 साल से हमारी चली नहीं, अब 10 साल से इक़्तिदार में रहे, किया कुछ नहीं। अब लोग चाहते हैं इनको निकाल के फेंक देना बाहर इक़्तिदार से और यहाँ दूसरी ताकत लानी, कांग्रेस पार्टी लानी। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का हो, चाहे वो पंचायत का हो, यहाँ 100% कांग्रेस की ही लोग जीतेंगे और बीजेपी अब 50 साल भी कहीं जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगी। जो इन्होंने जम्मू कश्मीर की हालत कर दी, यूटी बना के, स्टेट के 2 हिस्से करके, यहाँ टैक्सों पे टैक्स लगा के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद करते हुए उनके प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। और आपको बता दें कि वहीं इस दौरान प्रांत अध्यक्ष रतन लाल द्वारा
मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि पार्टी द्वारा ही सभी मीडिया कर्मियों को वहां आने का न्योता दिया गया था। और जब ये पूरा वाकया एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को पता चला तो उन्होंने तुरंत ये आदेश जारी किया कि सभी मीडिया कर्मियों को परिसर से बाहर निकाल दिया जाए। आइए देखते हैं पूरा वाकया। प्लीज प्रेस को नहीं चाहिए अपनी नहीं जगह खोल दी रखो। चलो इनवाइट आपने किया था, मीडिया वाला बात होना है अभी घर पे बात कर रहे धक्के मारो कहीं नहीं मर्जी प्रोग्राम है, सीधा कवर नहीं करना है। चलो 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 मर्जी प्रोग्राम है, आओ सुनिए मैसेज पहुंचा हुआ मीडिया वालों को। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शान राबी ने ईद मिलादुन नबी के अवसर पर कर्तव्यों में लापरवाही के लिए हजरत बल दरगाह के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों और ग्राउंड स्टाफ के बार-बार आदेशों और निर्देशों के बावजूद भक्तों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं। इससे देखते हुए हजरत बल दरगाह के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हल बनाना है और हमारी वजह से किसी भी ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर ऐसा कहीं पे भी कोताही हमारे लोगों से हुई हो, हम खुद गए, आज खुद हमने मुआयना किया वहाँ पर और वहाँ पे हमने बहुत सारी कोताहियाँ पाई और उन कोताहियों की को मद्देनज़र रखकर रात को हमने सस्पेंशन का ऑर्डर निकाल दिया। हमने तो वो जो कंस्ट्रक्शंस है वो बोर्ड कर रहा है, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड कर रहा है और वो कंस्ट्रक्शंस हम ही कर रहे हैं। बाकी अगर कुछ इलीगल होगा तो हम होने नहीं देते। नगर पालिका समिति बीरवा द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। बीरवा में 1 तारीख 1 घंटा एक साथ थीम पर आधारित स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। 1 घंटे के श्रमदान के दौरान प्रतिभागियों ने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान के लिए सड़कों, पार्कों, कार्यालयों, जल निकायों के तटबंधों से कूड़ा उठाया गया। पॉलिथीन प्लास्टिक फ्री गसन ये तमाम मुल्क गुस गसन इमो वबा यस बेमार प्लास्टिकन तुझे पॉलिथीन से बेमार अमि नश गुस पनाह गसन बेमार गसान अमि नश दूर। यह इन्फॉर्मेशन दिस हर कुन डिपार्टमेंटस खासकर यम ति म्यूनिसिपलिटीज म्यूनिसिपलिटी इनिशिएटिव वनकस कि गवर्नमेंट डायरेक्शन है कि प्रत कुन जाए करू हर कह डिपार्टमेंट हर कह घर वोल करूँ अवेयर तो तथ मुतलिक बीरू बेरम केव सह अत मज थोमुत बॉयज हायर सेकेंडरी मुनसिप कोर्ट यह क्या हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट फिशरीज महकम महकम सारे पुलिस स्टेशन बीरवास तमन प्रत कुन जाए स्वच्छता सर्विस स्कीम चलो वो तौर तिमन जान कर क्लीनिंग ड्राइव लगभग 10-15 डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट स्कूलों कोर जड़ियो लेवल कोर जून लेवल कोर सारे पार्टिसिपेट तो प्राइवेट स्कूलों कोर सैमवी हायर सेकेंडरी मजरबाग बीरवा। जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के महासचिव नदीम शफी ने आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने हमें सादगी से रहना और सच बोलना सिखाया है और हम सभी को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। कश्मीर अवामी तहरीक पार्टी और हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को गांधी जयंती की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और आज जो दिन है, गांधी जी इस दिन पैदा हुए थे और गांधी जी एक अजीम लीडर थे, एक विजनरी बंदे थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत ही अच्छा रोल निभाया। और गांधी जी ने हमें यही सिखाया है, सच के रास्ते पे चलो। वो एक पीस लवर थे, वो एक उनका एक ग्रेट विजन था और वो सिंपल लिविंग में भरोसा करते थे, लेकिन उनकी हाई थिंकिंग थी। वही हमें सिखाता है कि प्यार मोहब्बत से रहना और वो सच के साथ ही चलते थे और उन्होंने कभी झूठ का रास्ता इख्तियार नहीं किया।
यही गांधी जी ने हमें सिखाया है। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि गांधी जी के नक्श कदमों पे चले, जो कि आज बहुत कम लोग चलते हैं गांधी जी के रास्ते पर। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया, सच के रास्ते पर। और मेरी अपील है पूरे इंडिया से कि गांधी जी के कदमों पे चले। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत एसडीएम कंगन ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। स्वच्छता बढ़ाने और पर्यावरण जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के एक ठोस प्रयास में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कंगन प्रशासन की तरफ से बेहतरीन योगदान दिया गया। इस संबंध में एक सूचना रैली भी आयोजित की गई। ये रैली एसडीएम कार्यालय से शुरू हुई और मुख्य बाजार कंगन से होकर गुजरी और फिर एसडीएम कार्यालय लौट आई। इस सफाई अभियान में विभिन्न सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। कंटिन्यूस ड्राइव चल रहा है और चूंकि आज इसका मेन फंक्शन है तो हमारे ऑफिस फंक्शन है, हमारा सारा स्टाफ मुतहरिक है, हमारे बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे पीआरआईज है, लंबरदार चौकीदार है, सिविल सोसाइटी के बाकी लोग हैं, वॉलंटियर्स है, सब इसमें जुड़ गए हैं। नहीं, हमारी लोगों से बार बार यही रहती है कि इसमें कोऑपरेट करें। देखो, हमने डस्टबिन लगाया, उसका यूटिलाइजेशन भी लोगों को सिखाया और ये भी कि सेग्रीगेट करके रखो। बाकी हम इसका कलेक्टिवली कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, प्रॉपरली कर इसको इंश्योर कर रहे हैं कि प्रॉपर से ये सारा मैकेनिज्म है। तभी हम जो गांधी जी का सपना था, साफ गांव हो, सरल गांव हो, सस्टेनेबल गांव हो, वो साकार हो सकता है। शुक्रिया। जो ये स्वच्छता ही सेवा का अभियान चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा। अभी जो हमने आज ये एक शुरुआत है जो हमने आज की यहाँ पर वर्दी डीसी सर की डायरेक्शंस पे, तो हमने यहाँ पर कंगन मार्केट में, क्योंकि कंगन मार्केट यहाँ पे पूरे कंगन ब्लॉक में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है जहाँ पे ज़्यादा गार्बेज वगैरह जमा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ही ये प्रोग्राम किया गया। बाकी हर जगह हमारा प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, हर पंचायत में चल रहा है, हर स्कूल में चल रहा है, हर आंगनवाड़ी सेंटर में चल रहा है। जो भी मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह ये प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम हमारा सफल तभी रहेगा जब सारे लोगों का इसमें साथ होगा, आम आवाम का जब साथ होगा, यहाँ के पूरे सिटीजन जब हमें साथ देंगे, चाहे शॉपकीपर्स, हाउस होल्ड, कुछ भी हो, सारे लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो जब साथ देंगे तभी ये प्रोग्राम सफल रहेगा। और उसके लिए हमारी यही गुजारिश है उन सब के लिए कि अपने घरों में ही सबसे पहले जो हमारा ये कूड़ा करकट निकलता है, उसके लिए अगर घर में वो जमा करते हैं पहले, जहाँ से जैसे हमारी डोर टू डोर कलेक्शन चल रही है यहाँ से RDD के थ्रू, तो वो क्या करेंगे, अपने अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे, वेट वेस्ट अलग रखेंगे, जो हमारा ड्राई वेस्ट है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट वगैरह वो अलग रखेंगे, ताकि अगर वहाँ से ही हमारा सेग्रीगेशन हो जाएगी हमारी, तो हमारी कलेक्शन उसी हिसाब से हो जाएगी, फिर आगे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको सेग्रीगेट करने में और डिस्पोज ऑफ करने में। और बात सही है कि लोगों में अभी अवेयरनेस की कमी है, इसी वजह से हमने पिछले साल से जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें अभी हम उतना उस हद तक कामयाब नहीं हो रहे हैं जितनी कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं। उसमें यही एक बड़ी बात है कि लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब हम ब्लॉक ऑफिस की जम्मू सेंट्रल महाजन सभा रमेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में महाजन सभा के संस्थापक और शेरी डुग्गर लाला हंसराज महाजन की 197वीं जयंती के उपलक्ष्य में लाला हंसराज पार्क गुरुद्वारा सुंदर सिंह रोड जम्मू में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हवन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जम्मू सेंट्रल महाजन सभा के वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे और सभी को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने को कहा गया। आज महाजन सभा के फाउंडर लाला हंसराज जी का जन्मदिन है। उनकी 157वीं जयंती जो है हम मना रहे हैं। वो ऐसे शख्स है जिन्होंने सारे देश के अंदर सादगी, भाईचारा और गरीबों के उत्थान के लिए एक जो है नारा बुलंद किया और उसको कारगर करके भी दिखाया। वो अपने असूलों पर उस ज़माने में भी अटल रहे और उन्हीं असूलों को लेकर के महाजन बरादरी के लोग जो है वो आज चल रहे हैं। आज इस शुभ दिन पर हम सारी बरादरी के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग जो है उन पर हम चलते रहें। जय हिंद।
आज शेरे बाग अनंतनाग में प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सदर जमीयत अल अहले हदीस जम्मू कश्मीर मोहम्मद भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष इश्तियाक अहमद मिसगर और अन्य उलेमाओं की उपस्थिति में छात्रों, शिक्षकों और पत्रकारों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी शिक्षाओं के माध्यम से हम नशीली दवाओं के खतरे से छुटकारा पा सकते हैं और ऐसी संस्थाएं मजबूत चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमने देखा कि जहां आज नौजवान मुख्तलिफ बुराइयों में मुब्तला हैं और हर जगह फसाद है, घरों में फसाद है, बाज़ारों में फसाद है, माशरे में फसाद है, बिगाड़ है, नौजवान तलबा और तालिबात ड्रग के शिकार हैं और वालिदैन की नाफरमानी हो रही है, दीन से बेजारी हो रही है, दीन से दूर हो रहे हैं। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर ने मरकज़ी तौर, ज़िली तौर और तहसील के सतह पर मुख्तलिफ इदारे कायम किए हैं। जहाँ इकामती दरसगाहें हमारे हैं, गैर इकामती हैं, वहाँ हफ्तावार हम नौजवानों को तरबियत देने के लिए हमने मराकज़ कायम किए हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मणिगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेहनतारी का महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेसी न्यूज में। आपके साथ आंशु शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे लोग था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice only रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने
की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अथर मनीगामी। अथर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में